नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है द रैट रेस। बच्चों, इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। यदि आपको पहला वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप चैप्टर का नाम लिखकर और लास्ट में लिख दीजिएगा BS सर क्लासेस। हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत ही सिंपल वे में हम आज इसे स्टार्ट करते हैं। जो कह रहा है इट वाज लेट इन दिसंबर। जो दिसंबर था बच्चों, वो महीना क्या था? दिसंबर का था। इससे पहले का हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। हम लोग आज यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो इट यह वाज था लेट इन दिसंबर, अर्थात जो दिसंबर था बच्चों वो क्या था? समाप्त होने वाला था। ठीक है, इट वाज लेट इन दिसंबर, दिसंबर समाप्त होने वाला था। डार्कनेस और अंधकार वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। और जो डार्कनेस, जो अंधकार था, वाज था ऑलरेडी पहले से ही, डिसेंडिंग घेर लिया था, ओवर द फॉरेस्ट पूरे जंगल को। ठीक है, और अंधकार ने पूरे जंगल को पहले से ही घेर लिया था। दिस इंक्रीज, जिससे इंक्रीज बढ़ गया था, द डेंजर खतरा, जिससे खतरा बढ़ गया था। एंड इंक्रीज और बढ़ गया था, आल्सो भी, हिज ग्लूम उदासी, एंड डिस्पियर और निराशा। वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था वो जंगल में पड़ गया था, तो अंधकार होने की वजह से उसकी निराशा और उदासा भी बढ़ गई। फाइनली, अंततः, ही सा नो वे आउट, अंततः ही उसने या उसे सा नहीं दिखा, नो वे आउट, बाहर जाने का कोई रास्ता, अर्थात उसे बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एंड ही सैंक डाउन, एंड और ही सैंक डाउन, वह लेट गया। इन द ग्राउंड, जमीन पर। टायर्ड, थकान की वजह से। ठीक है, वह थकान की वजह से जमीन पर लेट गया। टू डेथ, और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा, ऐसे पढ़ सकते हैं। या अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में वो जमीन पर लेट गया। ठीक है, थिंकिंग, आगे देखिए लिखा गया है कि थिंकिंग, वो सोच रहा था, दैट की हिज लास्ट मोमेंट, क्योंकि उसका जो है लास्ट मोमेंट या अंतिम क्षण है, हैड कम, आ चुका है। ठीक है, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसका जो है अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट जैसे ही लेड, वह लेटा, हिज हेड, अपने सर के बल, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर अपने सर के बल लेटा, ही हेयर्ड, उसने सुना, ए साउंड, एक ध्वनि, उसे एक ध्वनि सुनाई पड़ी। ये हार्ड, जोरदार, रेगुलर, लगातार या नियमित, थम्पिंग। थम्पिंग का मतलब होगा यहाँ पर थप थप। जैसे किसी चीज को जो हम लोग पीटते हैं तो उस पर कोई आवाज आता है ना, जैसे क्या करते हैं, हथौड़े से लोहे को पीटा जाता है तो एक आवाज निकलता है, वैसा ही आवाज उसने सुना। ठीक है, तो यह हार्ड, जोरदार, नियमित या लगातार, थम्पिंग, पीटने की आवाज। डियर वाज, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था। टू एज व्हाट दैट वाज, कि वह क्या था। ठीक है, अर्थात उसे जैसे वह सुना वो पहचान गया था कि लोहे पीटने की ही आवाज है। ठीक है, तो उसे कोई डाउट, कोई संदेह नहीं था कि एज टू दैट, एज टू व्हाट, क्या है, दैट वाज, ठीक है, कि वह क्या था। ही राइड, वह उठा, हिमसेल्फ, वह राइड का मतलब होता है उठना। ठीक है, वह स्वयं से या खुद से उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक, ठीक है, फ्रॉम एन आयरन मिल। उसने कहा था कोई डाउट नहीं है, तो क्या कह रहा है कि दोज आर, वे थे या वे हैं, द हैमर स्ट्रोक, ठीक है, हथौड़े की ध्वनियां। क्लियर है, वे हथौड़े से पीटे जाने वाले लोहे की ध्वनियां हैं।
फ्राम जो आ रही हैं, इन आयरन मिल्क मिल एक लोह मिल से, ठीक है, जो एक लोह के कारखाने से आ रही है, अर्थात वो पहचान गया था कि ये लोहे पीटने की दुनिया है, जो एक मतलब आयरन मिल से, लोहे के मिल से आ रही हैं। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा कि देयर मस्ट बी पीपल, अर्थात लोग नियर बाई, आस पास होंगे, ठीक है, अर्थात कह रहा है कि यहाँ पर जो मतलब इंसान होंगे। ही समोन्ड, उसने जुटाया या एकत्रित किया, हिज ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, समोन मतलब होता है जुटाना या इकट्ठा करना, उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई, गोट अप, और खड़ा हुआ, एंड स्ट्रेट, और चल पड़ा, इन द डायरेक्शन, दिशा में, ऑफ द साउंड, ध्वनि के, और वह ध्वनि के दिशा में चल पड़ा। तो समझ में आया नहीं आया? चलो एक बार रिवीजन क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और हम ये नहीं चाहते कि आपको कोई डाउट रह जाए। इट वाज ए लेट दिसंबर, ठीक है, जो दिसंबर था वो समाप्त होने वाला था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधकार था, अंधकार ने पूरे जंगल को घेर लिया था। दिस इंक्रीज, जिससे डेंजर, खतरा बढ़ गया था, एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पियर, जिससे उसकी उदासी और निराशा दोनों बढ़ गई थी। फाइनली, अंततः या अंत में, ही वाज नो वे आउट, उसे कोई रास्ता, बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर लेट गया, टायर्ड, थकान की, वह थककर जमीन पर लेट गया। एंड डेथ, और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, यह सोचकर कि उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट लेकिन जैसे ही वह जमीन पर अपने सर के बल लेटा, ही हेard, उसने सुना, साउंड, एक ध्वनि, हार्ड, जोरदार, रेगुलर, लगातार या नियमित थम्पिंग, पीटने की, उसने जोरदार एक लगातार पीटने की या थप थप की ध्वनि उसे सुनाई पड़ी। डियर वाज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था। टू वाज दैट वाज, कि यह क्या था। ही रिलाइड, ही राइज, वह उठा, राइज का मतलब होता है उसे उगना, मगर हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, उठना। ही राइज, वह उठा, हिमसेल्फ, वह स्वयं से उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, ठीक है, वह ध्वनिया किसी हथौड़े से लोहे पीटे जाने की थी, जो कि किसी लोहे के मिल से या लोहे के कारखाने से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा कि आसपास ही इंसान होंगे या लोग होंगे। ही समूह, उसने जुटाया, आल ही स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति, गोट अप, और खड़ा हुआ, एंड स्टेज, और चल पड़ा, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ध्वनि की दिशा में। इतना बात क्लियर हुआ। आगे चलते हम लोग। द राम से आयरन वर्क्स, राम से आयरन वर्क्स, राम से एक नाम है, राम से आयरन वर्क एक नाम है, तो हम पढ़ेंगे कि द राम से आयरन वर्क, राम से लोह उद्योग, which are now closed down, जो अब बंद हो चुका था, जो बंद हो चुका था। were not so long ago, इसे अभी इसे छोड़ो, आगे देखते हैं। जो कुछ समय पहले, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग कि जो कुछ समय पहले ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा कारखाना था, ठीक है। फिर से, द राम से आयरन वर्क्स, राम से लोह उद्योग, व्हिच आर नाउ क्लोज, जो अब बंद हो चुका था। वेर नॉट सो लॉन्ग एगो, जो कुछ समय पहले ये लार्ज प्लांट, एक बड़ा कारखाना था। विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब होता है प्रगालक, रोलिंग मिल, बेलने मिल, एंड फोर्ज, और ढलाई घर के साथ। या ऐसे पहले कि कुछ समय पहले जो प्रगालक, बेलने मिल और ढलाई घर के साथ एक लार्ज प्लांट, एक बड़ा कारखाना था, वह क्या था, अब बंद हो चुका था। क्लियर है? आगे देखें, कहा थे हम लोग, इन द समर टाइम, गर्मियों में, लॉन्ग लाइन्स, लंबी कतारें या लंबी लाइन ऑफ हैवी
हैवली लोडेड पूरी भरी हुई, बार्जेज एंड इसको, ठीक है, नावों की लंबी कतारें हम लोग कहेंगे यहाँ पे, बार्जेज एंड इसको मतलब नाव की, स्लाइड डाउन जो जाती थी, द कैनाल नहरों। नहीं समझ में आया? गर्मियों के समय में लंबी लाइन पूरी, या ऐसे कह ले गर्मियों के समय में नावों की लंबी लाइन पूरी भरी हुई नहरों में जाती थी, which जो led to a large inland lake। लार्ज मतलब होता है लंबी, लेक मतलब झील, इनलैंड मतलब होता है, बच्चों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझिएगा। इनलैंड का मतलब होगा, ठीक है, कि ऐसे हम लोग कह ले यहाँ पे कि इलाके के मध्य भाग से स्थित। इनलैंड मतलब क्या कहेंगे? इलाके के मध्य भाग से स्थित, ठीक है। तो चलिए, जो इलाके के जो लंबी झीलों में इलाके के मध्य भाग से स्थित, ठीक है, या मध्य भाग से होकर जाती थी। कुछ नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है। गर्मियों में नाव की लंबी कतारें पूरी भरी हुई झीलों में जाती थी, ठीक है, क्या है, स्लाइड डाउन जाती थी, द कैनाल झीलों में, कैनाल सॉरी नहरों में जाती थी, which जो लेड टू की ओर जाती थी, लेड टू लगा तो की ओर पढ़ेंगे, लार्ज लंबी, ठीक है, लार्ज लंबी, और इसे क्या बोलेंगे? इनलैंड लेक। लेक का मतलब होगा झील, इनलैंड मतलब इलाके के मध्य भाग से, जो इलाके के मध्य भाग से होकर लंबी झील लेड टू की ओर जाती थी। लेड टू लगा तो हम लोग पढ़ेंगे की ओर, जो इलाके के मध्य भाग से होकर लंबी झील की ओर जाती थी। एंड इन द विंटर, और सर्दियों में, द रोड्स का रास्ते या सड़कें, नियर पास की द मिल के, या कारखाने के या मिल के पास की सड़कें, गर्वे क्या है, सर्दियों में मिल के पास की सड़कें, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल से ब्लैक पड़ जाती थी। फ्रॉम माने से, ब्लैक माने काली, ठीक है, जो सर्दियों में कोयले की धूल से मिल के पास की सड़कें काली पड़ जाती थी। फुची जो शिफ्टेड गिरते थे, डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैटर्स, ठीक है। क्रेट्स का मतलब हम लोग पढ़ेंगे टोकरियां, कैरेट्स लिखा है, क्रेट्स मतलब टोकरियां, चारकोल मतलब कोयले, जो कोयले के टोकरियों से गिरती थी। क्लियर हुआ? यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। आगे देखें हम लोग। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, इसे समझिए क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग वन माने एक, ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग लंबी संध्याओं में से, लंबी संध्याओं में से एक संध्या, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, बिफोर पहले, ठीक है, अर्थात दिसंबर में, 5 दिसंबर को शायद क्रिसमस डे मनाया जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है कि दिसंबर में जो होता है, वो जो रात्रि होता है वो बहुत बड़ी होती है। वही कह रहा है कि लंबी संध्याओं में से वन ऑफ, एक शाम को या एक संध्या को, बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर और उसका सहायक, सेट इन द डार्क अंधेरे में बैठे थे, ठीक है, सेट बैठे थे इन द डार्क अंधेरे में, फाज ढलाई घर में। वे ढाई, पहले यहां तक पढ़ लो, पढ़े क्या कि मुख्य लोहार और उसका हेल्पर, सेट इन द डार्क फॉर्ज, ठीक है, ढलाई घर में, ढलाई घर के अंधेरे में सब बैठे थे, नियर पास में द फर्नेस, भट्ठी के पास में, ढलाई घर में या भट्ठी के पास ढलाई घर में अंधकार में मुख्य लोहार और उसका सहायक दोनों बैठे थे। वेटिंग प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर द पिग आयरन कच्चे लोहे का, और वह कच्चे लोहे का
इंतजार, पिग मतलब होता है पिग आयरन कच्चा लोहा, और वो कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, which जो हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे उन्होंने पुट किया था या डाला था, इन द फायर आग में, जिसे उन्होंने आग में डाला था, टू बी रेडी जो तैयार हो रहा था, पुट ऑन द एबिल, एबिल क्या है बच्चों, एबिल एनबिल का मतलब होता है निहाई, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहार होता है क्या करता है, जिसपे लोहे को रखकर पीटता है थोड़े से, उसे हम लोग निहाई बोलते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी जो तैयार हो रहा था, पुट ऑन द एनबिल निहाई पर रखने के लिए, एवरी नाउ एंड देन, नाउ अब, एंड और देन तब, अब और तब, या बीच बीच में, एवरी प्रत्येक में से, वन ऑफ देम उनमें से कोई एक, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे कि वन ऑफ देम उनमें से कोई एक, ठीक है, बीच बीच में बोले या बोले कि अब और तब या बीच बीच में, क्लियर है, उनमें उन दोनों में से कोई एक बीच बीच में गॉट अप खड़ा होता था, टू स्टीयर कुरेदने के लिए, द ग्लोबिंग मास जलते हुए लोहे के पिंड को, ग्लोबिंग मास हम लोग बोलेंगे जलते हुए लोहे को पिंड को, उन दोनों में से कोई एक बीच बीच में खड़ा होता था और जलते हुए क्या करने के लिए, जलते हुए लोहे के पिंड को कुरेदने के लिए, बस ये लार्ज लॉन्ग आयरन बार, ठीक है, लोहे की लंबी छड़ से, जो क्या करता था कि जाता था बीच बीच में से कुरेद कर, मतलब हिला डुला के और वापस चला आता था, और रिटर्निंग जब वो लौटता था, इन ये फ्यू मोमेंट कुछ समय बाद, जब वह कुछ समय बाद लौटता था, तो ड्रॉपिंग वह भीगा हुआ था, विथ पेरस्पिरेशन, ठीक है, विथ पेरस्पिरेशन का मतलब होगा पसीनों से वह तर बतर हो जाता था, अर्थात पूरी तरीके से भीग जाता था। दो, यद्यपि एज वाज द कस्टम, जैसा कि कस्टम था, प्रथा था, यद्यपि जैसा कि प्रथा था, ही और नॉट नथिंग, ही वह और नथिंग कुछ भी नहीं वो पहनते थे, बट ये लॉन्ग शर्ट, एक लंबा शर्ट, एक लंबा कुर्ता, एंड ये पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक जोड़ी वुडन लकड़ी के शूज जूते, जैसे कि प्रथा था वहां का कि वह लोग सिर्फ एक लंबा शर्ट या एक लंबा कमीज और एक जोड़ी अर्थात दोनों पैरों में क्या करते थे, लकड़ी के जूते पहना करते थे, क्लियर है। ऑल द टाइम देयर वीआर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज, कह रहा कि ऑल द टाइम मतलब हर समय या पूरे समय, देयर वीआर मैनी साउंड्स कई प्रकार की ध्वनियां, टू बी हियर्ड सुनाई पड़ती थी, इन द फॉर्ज भट्ठी से, सॉरी ढलाई घर से, ठीक है, फॉर्ज मतलब ढलाई घर, तो ढलाई घर से जो है हर समय या प्रत्येक क्षण कई प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती थी, इन द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल करेक्ट, कह रहा है कि बिग बिलोज, बिलोज क्या है, बिलोज का मतलब हम लोग बच्चों कह रहे हैं कि यहाँ पे पंखा या धोकनी होता है, ठीक है, जिसे क्या किया जाता है कि उस मतलब कोयले की भट्ठी को क्या किया जाता है, हवा दिया जाता है और वो चटक कर मतलब बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, धोकनी यहाँ पे बोल देंगे, या आप पंखा बोल सकते हैं, जिन्हें नहीं पता, जिन्हें पता है धोकनी भी बोल सकते हैं। द बिग बिलोज बड़ी धोकनी, ग्राउंड करा रही थी, एंड द बर्निंग चारकोल और जलता हुआ कोयला, करेक्ट चटक रहा था, अर्थात जब उस पर हवा पड़ता था तो चटक कर और बढ़ता था कोयला, ठीक है, और जलने लगता था। द फायर बॉय और आग देखने वाला लड़का, स्वर्ड फेंक रहा था चारकोल कोयलों को, इनटू द मो ऑफ द फर्नेस भट्ठी में, विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, ठीक है, मतलब जोर जोर से शोर करते हुए या शोरों के साथ, ठीक है, या जोर जोर से शोरों के साथ वो क्या करता था, मतलब उस कोयले को, चारकोल को क्या करता था, भट्टी में डालता था, या ऐसे कह लें हम लोग कि अर्थात क्या कह रहा है कि जब कोयला आप भरोगे, जो पंजी होता है उसमें जब भरोगे तो क्या होता है, खड़खड़ की आवाज आएगी ना, तो ऐसे कह लें कि खड़खड़ की आवाज करते हुए, ठीक है, मॉ ऑफ द फर्नेस भट्टी में उस कोयले को फेंक रहा था, जो आग देखने वाला लड़का था कि मतलब आग बुझे ना। आउटसाइड
आउटसाइड बाहर रोड दहाड़ रही थी द वाटरफॉल जलप्रपात, ठीक है, और जो जलप्रपात था वो बाहर दहाड़ रहा था। एंड ये शार्प और एक तेज नॉर्थ विंड उत्तरी हवा बीप कोड़े मार रही थी द रेन वर्षा के अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। ब्रिक का मतलब होता है ईट, टाइल्ड रूफ यानी ईंट के छत पर उत्तरी हवा वर्षा के कोड़े मार रही थी। क्लियर है? आगे देखिए, नहीं समझ में आए तो एक बार पोज कीजिए वीडियो को और दोबारा आप लोग देखिए, सबको समझ में आएगा। इट वॉज प्रोबेबली संभवतः एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, ठीक है, इतने स्वरों में या इतनी आवाजों के बीच, नॉइज मतलब होता है आवाज, दैट द ब्लैक स्मिथ लोहार डिड नॉट नोटिस, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इन सभी आवाजों के मध्य वो जो लोहार था उसने ध्यान नहीं दिया कि दैट ये मैन की कोई आदमी हैड ओपनड, खोला द गेट, दरवाजे को, या उसने ध्यान नहीं दिया कि किसी व्यक्ति ने दरवाजे को खोला, एंड इंटर्ड और घुस गया द फोर्ज, ढलाई घर में, और ढलाई घर में घुस गया, अंटिल तब तक ही स्टूड, जब तक वह स्टूड खड़ा नहीं हो गया, क्लोज अप टू द फर्नेस, भट्ठी के पास जाकर, जब तक वह भट्ठी के पास जाकर नहीं खड़ा हो गया तब तक उसने ध्यान नहीं दिया था, तो क्या था, अपने काम में बिजी था, और वो जाकर खड़ा हो गया। श्योरली, निश्चय ही, इट वाज नथिंग अनयूजुअल, ठीक है, मतलब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी, अनयूजुअल कोई घबराने वाली बात नहीं थी कि मतलब कोई डाकू घुस गया हो, कह रहा कि श्योरली निश्चय रूप से, इट वाज नथिंग या कोई नथिंग अनयूजुअल, इसमें कोई असामान्य बात नहीं था, ये कोई घबराने वाली बात नहीं थी, फॉर ए पुअर बेगावांश, गरीब, बेगावान घुमक्कर, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जो बिना आश्रय के हैं, फॉर द, उधर नाइट लिखा है तो आप पढ़ सकते हैं फॉर द नाइट, रात्रि में, ठीक है, जो बेचारे क्या हैं, गरीब घुमक्कर, गरीब घुमक्कर रात्रि में बिना आश्रय के हैं, वो क्या है, कहीं भी मतलब आग देखेंगे तो क्या करेंगे, या कहीं आश्रय देखेंगे तो क्या करेंगे, घुस जाएंगे जाके, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।